हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ प्रेमचंद्र की रचना पंच परमेश्वर। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक कहानी को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। जुम्मन शेख और अलमू चौधरी का धर्म भले ही अलग था, पर उनकी दोस्ती छुटपन से ही थी। जुम्मन शेख की एक खाला थी जिनका जुम्मन के अलावा कोई दूसरा न था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। पहले उनकी खूब आवभगत होती थी, पर जब से खाला जान की सारी जायदाद जुम्मन ने अपने नाम लिखवा ली, तब से करीमन खाला को रोटी के साथ कड़वी बातों के तीखे सालन भी देने लगी। कुछ समय तक खाला सहती रही, पर असह्य होने पर उसने पंचायत बिठाने का निर्णय लिया। झुकी हुई पीठ को लाठी के सहारे खींचती हुई खाला ने पूरे गांव को पंचायत का न्योता दिया था। अलमू चौधरी को उसने विशेष आग्रह से बुलाया था। सभी एक पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। पंचायत का कार्य शुरू हुआ। पंचों के सामने खाला ने अपना पक्ष रखा। मैंने अपनी जायदाद 3 साल पहले जुम्मन के नाम कर दी थी। जीवन भर मुझे रोटी कपड़ा देना इसने कबूल किया था। अब रोज़ रोज़ की किटकिट मुझसे सही नहीं जाती। ना पेट की रोटी मिलती है और ना ही तन का कपड़ा। मेरी गलती हो तो बताओ, बस अब तुम पंचों का ही सहारा है। जुम्मन से 5 पंच चुनने को कहा गया। उसने यह जिम्मेदारी खाला को दे दी। खाला ने अलमू चौधरी को सरपंच चुना। अलमू ने ऐतराज़ करना चाहा, क्योंकि जुम्मन उसका मित्र था, पर खाला ने ईमान का वास्ता दे दिया और अलमू को सरपंच बनना पड़ा। कहा जाता है कि पंच परमेश्वर का वास होता है। न्याय का न कोई मित्र होता है न दुश्मन। यही स्थिति अलमू की सरपंच की कुर्सी पर बैठने पर हुई। अलमू ने दोनों पक्षों की बात सुनी और अपना फैसला सुनाया। पंचों ने विचार किया कि खालाजान को महीने का खर्च दिया जाना चाहिए। उनकी जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि खर्च दिया जा सके। यदि जुम्मन खर्च न दे सके तो खाला की जायदाद उन्हें वापस कर दी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सकते में आ गया। मित्रता की जड़ ही मानो हिल गई। मन ही मन वह बदला लेने की सोचने लगा और उसे अवसर भी शीघ्र ही मिल गया। अलमू के पास बहुत ही सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले एक जोड़ा बैल थे। देवयोग से एक बैल पंचायत के महीने भर बाद ही मर गया। अकेला बैल किस काम का? जोड़ा ढूंढने पर भी न मिला तो अलमू ने गांव के समझू साहू के पास उसे बेचना उचित समझा। समझू के पास इक्का गाड़ी थी, जिसमें लादकर गांव का सामान गुड़ घी मंडी ले जाते थे और मंडी से नमक तेल लाकर गांव में बेचते थे। चौधरी से बात की, मोल भाव किया। 1 माह में बैल की कीमत देने का वादा कर बैल को घर ले आए। नया बैल पाकर समझू साहू ने उसे रोदना शुरू कर दिया। दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगाने लगा। उन्हें ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, और यदि बैल का दम फूलता आनाकानी करता तो डंडों की बरसात झेलता। उधर चौधरी के घर उसे काम कभी कभार और खाना भरपूर मिलता था। थोड़े ही दिनों में उसकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन चौथा चक्कर था। समझू ने बैल पर दुगुना बोझ लाद दिया था। दिन भर का थका हारा पैर न उठते थे। साहू जी कोड़े फटकारने लगे।
दम लगाकर बेचारा भागा, पैर लड़खड़ाए, जो गिरा तो उठ न पाया। समझू साहू ने बहुत पीटा, टांग खींच, नथुने में लकड़ी ठूसी, पर सब बेकार, वह मर चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा। सामान लेकर घर कैसे जाएं? चिंतित समझू ने वहीं रात को रुकने की सोची। आधी रात तक जगा रहा, पर जब सुबह आँख खुली तो तेल के पीपे और टेंट में बंधा रुपया भी गायब पाया। सिर पीटा, पछाड़ खाई और किसी तरह घर पहुँचे। कई महीने बीतने के बाद भी समझू साहू का अलमू को पैसा देने की बात पर ही गाली गलौज करने लगता था। बात बहुत बिगड़ जाने पर गांव वालों ने दोनों को पंचायत करने की सलाह दी। आखिरकार संध्या समय पंचायत बैठी। पंच सुनने की बारी आई। अलमू से पूछा गया तो उन्होंने समझू साहू को पंच चुनने को कहा। समझू साहू ने अकर कहा, जुम्मन शेख मेरी ओर से। जुम्मन का नाम सुनते ही अलमू चौधरी का कलेजा बैठने लगा। जुम्मन ने स्वीकृति दे दी और जुम्मन सरपंच नियुक्त हो गए। जुम्मन का नाम सुनते ही अलमू चौधरी का कलेजा बैठने लगा। जुम्मन ने स्वीकृति दे दी और जुम्मन सरपंच नियुक्त हो गया। बदले की आग में जलते हुए जुम्मन ने जब सरपंच का उच्च पद संभाला तो सहसा उन्हें उनके दायित्व का ज्ञान हो गया। उनके सामने अब केवल न्याय था। दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अच्छी तरह विचार कर पंच इस फैसले पर पहुँचे हैं कि समझू को बैल का पूरा दाम देना चाहिए। जिस समय बैल लिया गया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर तभी दाम दे दिया जाता तो आज यह विवाद ही नहीं होता। बैल की मृत्यु का कारण उससे कठिन परिश्रम लिया जाना तथा उचित चारे दाने का प्रबंध न किया जाना है। फैसला अलमू ने सुना। खुशी से सरोबोर उठकर जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। चारों ओर से पंच परमेश्वर की जय की प्रतिध्वनि होने लगी। थोड़ी देर बाद जुम्मन ने आकर अलमू को गले लगाया और बोले, मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था, पर आज पंच के पद पर बैठकर जाना कि उस समय न्याय के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई। अलमू भी रोने लगा। अश्रुधारा बह चली और उस जल ने दोनों के मन का मैल धो डाला। उनकी प्रेम लता फिर से लहलहाने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।